मित्रों, आज हम इस वीडियो में संदेश लेखन के प्रारूप की चर्चा करने वाले हैं। हम सभी ये जानते हैं कि संदेश भिजवाने और पाने का जो प्रचलन है, जो परंपरा है, वो बहुत ही पुरानी है। आज भी हम विभिन्न माध्यमों से संदेश भिजवाते हैं या संदेश पाते हैं। तो आज हम इसी के प्रारूप की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम संदेश के अर्थ को समझते हैं। तो संदेश का अर्थ होता है सूचना देना, सूचना देना या खबर पहुंचाना, खबर पहुंचाना। जब मनुष्य अधिक पढ़ा लिखा नहीं था या संदेश भिजवाने के अधिक माध्यम नहीं थे, संसाधन नहीं थे, तो वो मौखिक रूप से ही संदेश दूसरों तक पहुंचाता था। लेकिन धीरे धीरे जब लिखना शुरू हुआ और जब विभिन्न माध्यम संसाधन हमारे पास उपलब्ध हुए, तो हम लिखकर भी संदेश भिजवाने लगे। इस दृष्टि से अगर हम देखेंगे, संदेश के दो प्रकार हैं। पहला है, अगर संदेश के प्रकार को देखेंगे तो पहला है मौखिक, और दूसरा है लिखित। हम यहाँ पर चूंकि संदेश लेखन पढ़ रहे हैं तो लिखित रूप की ही चर्चा करेंगे। तो आजकल संदेश लेखन को एक प्रारूप के तहत लिखने का प्रचलन है और उस प्रारूप को जानना संदेश लेखन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह प्रारूप हमें उसे लिखने में बहुत ही मदद करता है। यदि उस प्रारूप को हम अच्छी तरह से जान जाएंगे तो हमें किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। तो उस प्रारूप को जानने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि संदेश लेखन क्या है। क्योंकि संदेश का अर्थ क्या है? संदेश का अर्थ है सूचना देना या खबर पहुंचाना। तो संदेश लेखन क्या है कि संदेश लेखन दूसरों तक खबर पहुंचाना या संवाद प्रेषित करना है या सूचना देना है। जब हम मौखिक रूप में किसी को सूचना देने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, उस समय हम संदेश लेखन की सहायता लेते हैं। तो संदेश लेखन का क्षेत्र क्या है? हम कब कब जो है लोगों तक हम संदेश पहुंचाते हैं? वह व्यक्तिगत हो सकता है, सामाजिक हो सकता है। यानी संदेश लेखन व्यक्तिगत, सामाजिक है। दिवस के आधार पर भी, जैसे महिला दिवस या बाल दिवस, शिक्षक दिवस के समय हम लोग संदेश पहुंचाते हैं, संदेश भेजते हैं। या किसी राष्ट्रीय आपदा के समय, राष्ट्रीय उत्सव के समय भी हम संदेश भेजते हैं। तो संदेश लेखन के विविध विषय हैं, तो उन विषयों के आधार पर ही हम संदेश लिखते हैं। लेकिन विविध विषय होने के बावजूद उसका जो प्रारूप है वह एक ही है। तो वो प्रारूप क्या है, उसे हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रारूप के लिए सबसे पहले जो जरूरी है कि हमारे पास एक चौकोर होना चाहिए। यानी हमें पृष्ठ को चार तरफ से घेर लेना चाहिए। ये हमारे पास संदेश लेखन के लिए यह क्षेत्र है, यह पेज है। और संदेश लेखन के सबसे पहले क्या जरूरी है? तो सबसे पहले जो है हेडिंग में क्या लिखेंगे? सबसे बीच में जो होगा वह है संदेश, और कुछ नहीं। संदेश लिखकर यहां छोड़ देंगे, ये हेडिंग है। हेडिंग के बाद क्या है? हेडिंग के बाद हम यहां दिनांक लिखेंगे, दिनांक के बाद क्या है? वह है समय लिखेंगे। समय के बाद क्या है? संबोधन लिखेंगे, संबोधन। तो आगे बढ़ने से पहले हम इन तीनों को समझ लेते हैं। संदेश यहाँ लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, उसके बाद हम दिनांक, समय लिखेंगे। कहीं कहीं दिनांक आपको जो है दाएं तरफ भी मिलेगा, समय दाएं तरफ भी मिलेगा।
लेकिन सुविधा के लिए इसे हम हमेशा बाएं तरफ ही लिखेंगे। तो दिनांक में जिस दिनांक को हम संदेश लिख रहे हैं भेजने के लिए वो रहेगा। लिखने का समय क्या है वो रहेगा। और संबोधन जिसको हम संबोधित कर रहे हैं, जिसे हम लिख रहे हैं, उसका नाम रहेगा। अगर मित्र रहा तो मित्र के नाम के साथ प्रिय रोहन, अगर बेटी बेटा जो भी हो वहां पर हम लिखेंगे। इसके बाद हमको जब लिखना है तो हमें क्या लिखना है, हमारे पास एक विषय होगा और विषय को केंद्र में रखकर ही हम जितने संक्षेप में उसे लिखें वो उतना ही बेहतर होगा। तो पहला सवाल आता है कि उसके लिए कितने शब्द होने चाहिए। तो संदेश लेखन के लिए अधिकतम 50 शब्द होने चाहिए, 50 शब्द, क्योंकि हम किसी औपचारिकता को यहां पालन नहीं कर रहे हैं कि नोटिस की तरह कि सर्वसाधारण सूचित किया जाता है कि, या पत्र की तरह कि आपका पत्र मिला, पत्र पढ़कर बहुत खुशी हुई, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। आपको यहाँ टू द पॉइंट अपनी बात को रख देना है। इसलिए यहाँ पर 50 शब्द काफ़ी होते हैं। तो 50 शब्द का अर्थ ये नहीं कि हमें 50 शब्द ही लिखना है, वो 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं। यानी जितने शब्दों में हम अपनी बात को लिख दें उतना बेहतर है, लेकिन वो 50 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास तो संबोधन के बाद क्या है, संबोधन के बाद जो है यहाँ बॉडी है, यानी विषय है कि हम क्या लिखने वाले हैं, उसे लिखेंगे। उसे लिख लेने के बाद सबसे अंत में अपना नाम देंगे, जो भी नाम हो वो देंगे यहाँ पर। और देने के बाद इस तरह से इस पूरे संदेश लेखन को समाप्त करेंगे। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है कि आपका प्रिय मित्र, आपका प्रिय पुत्र, ये सब कोई जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ नाम का ही उल्लेख होगा। और यदि आप परीक्षा भवन में हैं और परीक्षा भवन में बैठकर लिख रहे हैं तो यहाँ कुछ नहीं, आपको सिर्फ क ख ग लिखकर छोड़ देना है। इस तरह से आप इस संदेश लेखन को पूरा कर सकते हैं। तो ये संदेश लेखन देखने में आपको सूचना की तरह ही लगेगा, लेकिन इसका जो प्रारूप है वह सूचना से भिन्न है। तो सूचना लेखन और संदेश लेखन में क्या अंतर है, इसे हम अगले वीडियो में समझेंगे।